Okay. आप लोगों ने सुना था कि हाँ हाँ भेज दिया कि नारद जी उन भक्ति वेदांतों की टहल करते थे और वो दासी के पुत्र थे। इतना बात सुना था। और उनके कुछ गुणों के बारे में सुना था कि बच्चों के खेलों से विरक्त थे, खिलौनों में आसक्त नहीं थे, उनकी इंद्रियां संयमित थी और उन आज्ञाकारी थे। और क्या सुना था हमने, चलो याद कर लेते। पहले थे अपेत अखिल चापले, चांचल्य का भाव था सभी प्रकार का। अधृत क्रीडन के, खिलौनों के से वो खेलते नहीं थे, खिलौनों में रुचि नहीं दिखाते थे। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए आप अगर दिखा सके तो ठीक है। दांते, इंद्रियां संयमित थी, ठीक है। अनुवर्तनी, आज्ञाकारी थे। उसके बाद शुश्रूषमाणे, सेवा करने में लगे हुए थे। और अल्प भाषणी, कम बोलते थे। इस प्रकार से जब नारद जी सेवा कर रहे थे तो उन लोगों ने किस प्रकार से और अधिक कृपा करी, तो उस पे आज श्लोक है। हाँ, और भक्तों के उच्छिष्ट को खाने का कितना बड़ा प्रभाव है वह भी हम देखेंगे। किसी को वो श्लोक याद है? भक्त भुक्त अवशेष तीन, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, बार बार सर्वशास्त्र पुकारिया कहे। उसके बाद वाले भूल गया आगे। मतलब भक्तों के चरणों के रज, भक्तों के चरण को धुलने वाली धूल, सॉरी जल, और उनके उपभोक्त जो प्रसाद इत्यादि है विष्णु का, वह तीन महाबल है। ये भक्ति को जनित करने वाले हैं। तो ये आज हम इसको सीखने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 25वां श्लोक। उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैः, उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैः, सकृतस्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः, सकृतस्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः, तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते, तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैः, उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैः, सकृतस्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः, सकृतस्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः, तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते, तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। ठीक है, साउथ इंडिया। उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैः, उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैः, सकृतस्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः, सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः, तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते, तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैः, उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैः, सकृतस्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः, सकृतस्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः, धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते, तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैः, उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैः, सकृतस्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः, सकृतस्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः, तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। अनुवाद पढ़ते हैं पहले, फिर अन्वय। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा वैसे वैसे भक्तों का धर्म करते हैं। प्रभु पार्थ को कुछ दिक्कत है तो आप कुर्सी ले आओ ना, पाँव में कटना ही तो नहीं। ठीक, तो धर्म समझ रहे हैं? भक्तों का धर्म क्या है? श्रवण कीर्तन में रुचि।
तो जैसे जैसे सेवा के द्वारा, भक्तों की सेवा के द्वारा हृदय शुद्ध हुआ, अब वो कार्य करना बड़ा अच्छा लगने लगा। क्या कार्य? श्रवण कीर्तन, भक्ति करना अच्छा लगने लग गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही वैज्ञानिक श्लोक है, अन्वय देखिए। द्विजयी अनुमोदितः, द्विज का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण, और अनुमोदन का मतलब हाँ कर सकते हैं, कुछ ग्रहण, अनुमोदन समझते हैं, हाँ अच्छी बात थी, कर सकते हैं। उन ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके, मैं ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदन प्राप्त करके, उच्चिष्ट लेपान, उनके उच्चिष्ट पात्रों में लगे हुए अन्न को, लेपन समझते हैं, कहीं कहीं लेप दिया जाए, और उच्चिष्ट का मतलब होता है झूठा। तो उच्चिष्ट लेपन का अर्थ क्या हुआ? उनके जो पत्तल रही होगी या प्लेट जो भी लेके चलते हो, उसमें वह कुछ उच्चिष्ट लगा रह गया होगा। आपने देखा है ना, ऐसे राइस दाल खाइए तो दाल थोड़ी लगी रह जाती है, उसको लेपन कह लेंगे, दाल का लेप हो गया। तो कह रहे हैं उसके उच्चिष्ट को मैंने ग्रहण किया। कितनी बार कह रहे हैं? सकृत भुंजस्मा, एक बार खा लेता था पूछ करके। प्रभुपाद जी कहेंगे बिना पूछे भी खा सकते हैं। एवं अपास्त किल्बिषः, देखिए अप किल्बिष समझ में आ रहा है? किल्बिषः का मतलब है सारे पाप, और अप आपने सुना था, अपेत अखिल चापले। अपेत का अर्थ होता है दूर जाना, अपराध मतलब राधा रानी से दूर जाना, तो अप मतलब होता है दूर। तो अपास्त किल्बिष का अर्थ क्या हुआ? सारे पाप दूर हो गए। कुछ कुछ तो फेमिलियर हो ही शब्दों से, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी संस्कृत समझ रहे हैं या मैं समझ रहा हूं, लेकिन शब्दों से फेमिलियर हो जाइए। एवं प्रवृत्तस्य, प्रवृत्त समझते हैं, प्रवृत्त का मतलब लगा हुआ। तो एवं इस प्रकार से लगे रह करके, इस तरह उनकी सेवा करने वाले मेरे का विशुद्ध चेतस, थोड़ा ब्रैकेट गलत हो गया, ब्रैकेट इधर लगना चाहिए था। विशुद्ध चेतस का मतलब समझ में आ रहा है? चेतना मतलब, चेतस मतलब चेतना वाले, और विशुद्ध मतलब विशुद्ध। अंतःकरण शुद्ध हो गया, थोड़ा ब्रैकेट पे मत ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट गलत हो गया, वो अंतःकरण के अंदर लगना चाहिए था। और तद्धर्म एव आत्मरुचि प्रजायते, तद्धर्म मतलब उन भक्तों के धर्म में आत्मरुचि, मेरी रुचि हो गई। प्रजायते मतलब पहले रुचि नहीं थी, अब उत्पन्न हो गई। प्रजायते स्म, मेरी रुचि भगवत भजन रूपी उनके धर्म में हो गई। मुझे लगता है ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैं इसको, हाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो इधर उधर ऊपर नीचे कर देता है। ऐसे मैंने रखा नहीं था ओरिजिनली, लेकिन कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। उन ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके मैं उनके उच्चिष्ट पात्रों में लगे हुए अन्न को एक बार खा लेता था, उससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। इस तरह उनकी सेवा करने वाले मेरे का अंतःकरण शुद्ध हो गया, और मेरी रुचि भगवत भजन रूपी उनके धर्म में हो गई। तो अभी देख रहे हैं, ये बहुत यहाँ देख रहे हैं कि आप ये ब्राह्मण लोग उनको प्रसाद दे रहे हैं अपना, फोटो में सबको दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए मैं फोटो रखा था। तो ये छोटा बच्चा कौन है? रुक जाओ, सुभद्रा, ये छोटा बच्चा दिख रहा है आपको यहाँ पे, कौन है वो छोटा छोटा बच्चा? नहीं पता? हाँ नारद जी, वेरी गुड, पापा ने प्रॉम्प्ट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी होता है ना, एक टीम होती है, जब क्विज होती है तो पूरी टीम होती है, किसी को भी उत्तर आ गया तो पूरी टीम जीत गई, तो ठीक है। तो इस प्रकार से वो बच्चे को प्रसाद दे रहे थे। अब ये कौन है सुभद्रा? ये बच्चा कौन है? नारद जी। तो बहुत इजी आंसर है। तो ये बच्चा इस प्रकार से उनका प्रसाद ग्रहण कर रहा था। फोटो से याद रह जाता है। तो इस प्रकार से उसके सारे पाप ध्वस्त हो गए। आप देखिए, ये इससे पहले कि हम आगे जाएं, इसको समझ लेना होगा। आप देख सकते हैं कुछ लोग बड़ी आसानी से 16 माला कर लेते हैं, और कुछ लोग को एक माला करने में भारी होता है। क्या कारण है? कुछ पहले का जो पाप है, कुछ कलमश है जो प्रतिबंधक बन रहा है, उसका मन नहीं लगता है भजन में, रुचि नहीं होती। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? वैष्णव सेवा के द्वारा वह भक्ति के प्रतिबंधक जो कर्म थे वो सब ध्वस्त हो गए। केवल झूठा खाने की बात नहीं है, झूठा खाने की एक बात है, उसके उपलक्षण से अन्य हर प्रकार की सेवा को ग्रहण करना होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि भक्त लोग अपना झूठा बांटते रहते हैं, देते नहीं अपना झूठा। और इस प्रकार के भक्ति वेदांत लोग क्यों दिए? क्योंकि पिछले श्लोक से आपको ग्रहण कर लेना, 6 गुण थे, बड़े ही अनुकूल भाव से वो सेवा कर रहे थे। कुछ समझ पा रहे हैं ऐसी बात? और हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे झूठन से कोई किसी का उद्धार हो जाएगा। ये भावना हमको अपने में नहीं रखनी चाहिए। महान वैष्णव ऐसा कर सकते हैं, ठीक है।
ये समझ में आ रहा, ये समझ में आ रहा है कि पाप का अर्थ क्या हुआ? जो भक्ति में प्रतिबंधक कोई कर्म बन रहा था या बना हुआ तो वह कट गया, तो अब रुचि आने लगी। अब इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन एक भक्त बता रहे थे कि बिल्कुल क्लास में अच्छा नहीं लगता था उनको आने में, लेकिन जब करते रहे, सेवा करते रहे, तो कह रहे अब बहुत अच्छा लगता है क्लास में। तो बताइए क्या दूसरा व्यक्ति है कि वही व्यक्ति है? वही व्यक्ति है, लेकिन कुछ पहले का ऐसा कोई घोर कर्म रहता है जिसकी वजह से व्यक्ति का मन भागवत में नहीं लगता है या जप करने में नहीं लगता है। तो सेवा के द्वारा धीरे धीरे करके जब वो शुद्ध हो जाता है तो उसकी रुचि उसमें हो जाती है, अकस्मात रुचि होने लगती है, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्लास बहुत अच्छी लग रही है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सारार्थ दर्शनी, उनकी अनुमति प्राप्त करके मैंने एक बार उनके भोजन में चिपके चावल के कण को खाया, तो स्पष्ट है उससे भक्ति के प्रतिबंधक मेरे सारे कलमश धुल गए। ये प्रतिबंध समझते हैं? प्रतिबंध शब्द तो सब लोग समझते होंगे कि भाई ये काम नहीं कर सकते तुम, ये नहीं कर सकते। तो कोई रोक रहा है किसी को जप करने से? कभी सोचा है आपने? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर जीव भगवान का दास है, और आप प्रीचिंग करेंगे तो कुछ लोग नहीं सुनेंगे, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। उनका कुछ प्रतिबंध है, कुछ बुरा कर्म है, इस कारण से वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप प्रसाद खिलाते रहिए। कई बार लोग माताएं पूछती हैं हमारे पति भक्त नहीं है, क्या करना चाहिए? प्रसाद खिलाते रहिए, उससे बहुत बड़ा प्रतिबंध निपट जाएगा। अब ये नहीं कि पत्नी अपना झूठा उनको खिलाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं, लेकिन भगवान का प्रसाद ग्रहण करें तो फिर वो धीरे धीरे करके शुद्ध जाएगा। ये उचित नहीं है कि पत्नी अपना झूठा पति को खिलाए, ये होता नहीं है। होता नहीं मतलब होना नहीं चाहिए, देखा तो हमने है, करते हैं लोग, लेकिन वो सब हम बात नहीं कहना चाहते यहाँ पे। बस हम बात खाली ये कह रहे थे कि भक्ति के प्रतिबंधक कर्म धुल जाते हैं। अब ये समझ लेना चाहिए फिर से गीता से, जो पुण्यवान होते हैं वो भगवान के पास आते हैं, जो जिसके पास पुण्य है ही नहीं, उसका इच्छा ही नहीं होगी भगवान के पास आने की। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति जाप नहीं कर पा रहा है तो खाना तो सबको अच्छा लगता है, अच्छा प्रसाद ग्रहण बनाइए, वो प्रसाद खिलाइए अपने परिवार वालों को, धीरे धीरे करके वो भगवान के भक्त बनते जाएंगे आश्चर्यजनक रूप से। अब खुद चमत्कार होगा। कितने हमारे यहाँ पे सब कॉलेज में लोग प्रसाद खाने आते थे, खिचड़ी खाने आते थे, बाद में आगे जाके वो भक्त भी बनते हैं धीरे धीरे करके। थोड़ा टाइम लग सकता है हजम होने में, लेकिन प्रसादम अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। ठीक है। मेरे गुरु महाराज इस संबंध में कह रहे थे कि देखिए प्रसाद कैसा भी खाए उसको लाभ होगा, लेकिन यदि उसका स्वाद बहुत अच्छा है और उसने सराहना करी और बोला भी कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बोला कि अच्छा है, बस मन में तो अनुभव हो रहा ना कि बहुत अच्छा है, वाह। जैसे हमारे रुद्र प्रभु बता रहे थे कि इस्कॉन कानपुर की खिचड़ी इनको बड़ी पसंद थी, तो पहला संपर्क इनका वहीं पे हुआ। और आप भले ही मंदिर वालों को जाके नहीं बोले होंगे कि आपने बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई इत्यादि इत्यादि, लेकिन अच्छा तो लगा ना, यार एप्रिसिएशन स्टार्ट्स। तो बहुत बड़ा प्रचार का हमारे पास साधन है भगवान का प्रसाद। बहुत अच्छा प्रसाद बनाना चाहिए, जिसको भी आता है, माताओं को, जिसको बहुत अच्छा प्रसाद बनाना चाहिए। और व्यक्ति को, घर वालों को अगर प्रसाद खिलाएंगे तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, निश्चित रूप से मन बदलेगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। इसी को समझ लेना चाहिए। महाराज समझा रहे थे ना, अच्छा कर्म करता है तो शुभ वासना का उदय होता है। तो आजकल कलयुग में लोगों के पास अच्छे कर्म हैं कहाँ, गंदे संदे कर्म है सारे। तो कम से कम प्रसाद खाएंगे तो कुछ वासना मतलब इच्छा होगी कि मैं जब करूं भक्ति करूं भगवान की। ये बहुत पावरफुल है। ठीक है। एक पादरी की कहानी सुनाऊंगा एंड में, कहानी सारी एंड में रखी है, भूल जाऊं तो बता देना यार, फिर सुनाऊंगा। सच्ची घटना है लेकिन एंड में। उनका भोजन करके मैं बिना प्रयास के ही भगवान के श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि भक्ति में प्रवृत्त हो गया। ये समझ में आ रहा है इसका अर्थ? पता नहीं चला, लेकिन अपने आप ही आकर्षण डेवलप होने लगा भगवान की भक्ति में। देख रहे हैं कितना शक्तिशाली है। इस प्रकार भक्तों का उच्चिष्ट खाकर मैंने भक्ति की प्रवृत्ति को प्राप्त किया। क्लियर है? उनका धर्म जो करते थे वो हमको करना अच्छा लग गया, और यह सभी के लिए लागू होता है। सभी के लिए मतलब आप लोग भी होता है क्या? हर जीव के लिए होता है, पक्का ना? इसीलिए बोल रहा हूं, ये श्लोक बहुत सिंपल है, टीका बहुत सिंपल है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत गंभीर है। बहुत छोटा सा तात्पर्य है, मतलब पूरा मिला लें तो भी बहुत गंभीर है। इसीलिए मैं जुगाड़ करते रहते कहीं कि शुद्ध भक्त का प्रसाद मिल जाए थोड़ा बहुत, तो बहुत फायदा है।
लेकिन देते नहीं है, बस यही दिक्कत है। एक बार रामकृष्ण प्रभु आए थे, 3 लाख नाम जब करते हैं, मैं प्रसाद भी खिलाया, मैं सोचा कुछ व्यवस्था कर लूं, लेकिन नहीं दिए नहीं, वो अपना प्लेट धुल करके कर दे। इसी प्रकार महाप्रभु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और सार्वभौम अद्वैताचार्य जी खिला रहे हैं, और एक सब्जी खत्म नहीं होती उससे पहले और भर देते। तो कहते ये क्या कर रहे हो, कितना खाऊंगा? कहते हैं जितना आपकी इच्छा हो खाइए, बाकी छोड़ दीजिए। कहते नहीं, सन्यासी होकर के मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन 10 गुना खिला दिए। ऐसे ही जब जगदानंद पंडित गुस्सा हो गए थे महाप्रभु से, तो रूम बंद कर लिए, खाना नहीं खा रहे हैं। आपको पता होगा पास्ट टाइम, इसमें क्या कहते हैं, तो कौन सा वो था, चंदन का तेल लेके आए थे महाप्रभु के लिए। महाप्रभु कहते हैं, तो कहते नहीं, मैं नहीं ग्रहण कर सकता हूँ, इसको जगन्नाथ जी के दीपक में जला दीजिए, वहां सार्थक हो जाएगी तुम्हारी मेहनत। 2 दिन 3 दिन हो गया, फिर पूछते हैं गोविंद को, क्या भगवान महाप्रभु ने मेरा स्वीकार किया चंदन का तेल? कहते नहीं, वो स्वीकार नहीं कर रहे, नहीं स्वीकार रहे। तो फिर महाप्रभु खुद आकर के उनको बोलते हैं, अरे देखो, मैं सन्यासी हूं, मैं इसको चंदन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। चंदन का तेल कौन लेके आया? चंदन का तेल कौन लेके आया है? कौन लेके आया है? कौन लेके आया? इसलिए कि मट्टी का लेके फोड़ दिए उसको उनके सामने ही, चंदन महाप्रभु के। और फिर जाकर के फास्टिंग शुरू कर दी। और फिर जाकर जब 2-3 दिन हो गए खा नहीं रहे, तो महाप्रभु फिर घबरा के खा नहीं रहे, तो फिर जाते हैं और बाहर कहते हैं, जगदानंद, मैं स्नान करने जा रहा हूँ समुद्र में, लौट के आऊंगा, तुम प्रसाद बनाना। तुरंत फटाफट स्नान किए और खाना बनाने लगे उनके लिए, भगवान के लिए। तो जब खा रहे हैं तो महाप्रभु डर रहे हैं कि अब अगर मैं कम खाऊंगा तो फिर ये फास्टिंग शुरू कर देगा, तो 10 गुना खिला दी, 10 गुना खिला दी। महाप्रभु कह रहे हैं, बस बस, तुमने और खिला दिया, अब और नहीं चाहिए, तुम खाओ, अब मेरे सामने खाओ। कितना प्रेम की लीला है। कहते हैं, हाँ मैं खा लूंगा। पहले नंदाई और एक और व्यक्ति ने मेरी मदद करी थी, मैं उनको खिला, रमाई और नंदाई ने मेरी मदद करी थी, तो मैं उनको पहले खिलाऊंगा, फिर आपको, फिर मैं खा लूंगा। फिर महाप्रभु चले जाते हैं, फिर कहते हैं, गोविंद जाओ, उनको चरण को संवाहन करो। और महाप्रभु फिर गोविंद को पूछते, जाओ पूछ देख क्या खा रहा है कि नहीं खा रहा है। इतना प्रेम है उनके बीच में। हम हाँ चले गए, प्रसादम की बात कर रहे थे, नहीं आओ, हम खाली बात कर रहे थे कि भक्तों का प्रसाद ग्रहण करने से या उच्चिष्ट ग्रहण करने से व्यक्ति की मति भगवान में लगती है, ये बात कहना चाह रहे थे। कहाँ चलेगी बात? ठीक है, हाँ ठीक है। और हाँ, लेकिन वहां पे भी फिर वो कहते हैं, गोविंद जल्दी वापस आना, तो फिर महाप्रभु का प्रसाद जो उच्चिष्ट है वो तुमको प्राप्त होगा। लेकिन महाप्रभु ने को उच्चिष्ट प्राप्त हुआ था, उससे व्यक्ति को उद्धार हुआ था, ये भी आप मुझे याद दिलाएंगे, ठीक है? एंड में स्टोरी सुनाऊंगा। इससे भक्ति के 5 सोपानों का बोध होता है, अर्थात भजन की स्पृहा। भजन की स्पृहा समझते हैं? स्पृहा मतलब इच्छा। 4 का हमने सुना था कल, सताम कृपा, भक्तों की कृपा, भक्तों की सेवा, श्रद्धा और गुरु का आश्रय। ठीक, 4 आप सुन रहे हैं। भजन की स्प्रिया, भजन स्प्रिया समझ रहे हैं? अरे मैं भी जप करूंगा इस प्रकार से। ठीक, भक्ति, भक्ति मतलब भक्ति कर रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति, भाई जब भजन की स्प्रिया होगी तब तो भजन करेंगे ना। भक्ति का मतलब हो गया भजन क्रिया, और अनर्थ निवृत्ति उसके बाद होता है फिर निष्ठा और रुचि। तो इस तरह से वह है, और रुचि के स्तर पे आगे अब उनको भगवान की भक्ति करना बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये श्लोक श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी यहाँ पे लिखते हैं। आप लोग 9 स्टेज जानते हैं भक्ति की, लेकिन इसको और डिवाइड करते हैं 14 स्टेज में। देखिए, सताम कृपा 1, महत सेवा 2, श्रद्धा 3, गुरु पादाश्रय 4। हाँ, ये ध्यान देना होगा कि श्रद्धा यहाँ अर्थ है ऐसी श्रद्धा जिसमें अब योजना बना के भक्ति की जाती है। सताम कृपा के स्तर पे श्रद्धा नहीं होती है, भक्तों की कृपा से अच्छा लगने लगता है, तो फिर अब अकस्मात कुछ कृपा हो जाती है, अच्छा लगने लगता है। लेकिन ये जो श्रद्धा का लेवल यहाँ पे बता रहे हैं, जो महत सेवा के द्वारा आया, वो है जिसमें व्यक्ति हम योजना बना बना कर भक्ति करते हैं कि हाँ अब हम जाएंगे, उस दिन जाएंगे, कथा सुनेंगे, या जूम पे आएंगे, सुनेंगे। ये होता है। क्या ये सब बातें समझ में आ रही हैं? क्या आपको लगता है कि किसी और वैष्णव ने यहाँ पे आके ये सब बातें समझाई थी? किसी का नाम याद आ रहा है आपको? थैंक यू। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इसी बात को समझा रहे थे, इसलिए मैं श्लोक सामने रख करके समझा दे रहा हूँ ताकि वो दिमाग में थोड़ा बैठ जाए। उसके बाद 4 स्टेप हो गए आपको, पहली लाइन में 4 स्टेप दिख रहे हैं। सताम कृपा, महत सेवा, श्रद्धा और गुरु पादाश्रय। उसके बाद भजनेश प्रिया 5वां, भक्ति हो गया 4था। अनर्थापगमस अर्थात अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ अपगम, गम मतलब चले गए, अपगम मतलब दूर चले गए, तो ये हो गया 3। और निष्ठा और रुचि 5, तो 5 और 4 9 हो गए। अथासक्ति रति प्रेमार्थ दर्शनम। उसके बाद कितना हो गया? आसक्ति, रति और प्रेम।
और हरेर माधुर्यानुभव इति अर्थः स्युः चतुर्दशे। उसके बाद भगवान का दर्शन और फिर भगवान के दर्शन के बाद भगवान हरि के माधुर्य का अनुभव। गिनने एक बार, सताम कृपा 1, महसेवा 2, श्रद्धा 3, गुरुपादाश्रय 4, भजनेश प्रिया 5, भक्ति 6, अनर्थगम 7, निष्ठा 8, रुचि 9, आसक्ति 10, रति 11, प्रेम 12, दर्शनम 13 और हरि माधुर अनुभव 14। ग्रहण कर पा रहे हैं? बहुत इजी है, समझ में आ रहा है। बस पहुंच जाएंगे आराम से, पहुंच ही जाएंगे, लगे रहिए, छोड़ना नहीं। जब तक भगवान श्री हरि के माधुर्य का अनुभव नहीं हो तब तक भक्ति नहीं छोड़नी है। उसके बाद छोड़ सकते हैं, उसके बाद वो तो बहुत ज्यादा बोल दिया, आसक्ति के लेवल पे भी नहीं छोड़ सकेगा, व्यसन बन जाता है भक्ति करना। ठीक है, फिर से हम लिख दे रहे हैं, भक्ति कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, गुरु पादाश्रय, भक्ति करने की इच्छा, भक्ति, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति, प्रेम, भगवत दर्शन और भगवान श्री हरि के माधुर्य का अनुभव। इतनी लंबी यात्रा है। ओके, ज्यादा लंबी नहीं है। कभी कभी लगता है इस जन्म में निष्ठा पे भी पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है, कोई बात है, और सही बात है, बहुत बड़ी बात। तात्पर्य, शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है, किंतु यह शुद्ध भाव में संक्रामक है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, यहां आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो, कौन छींका? ठीक है, अब जैसे मान लीजिए प्रभु जी ने छींक दिया यहाँ पे, अब हो कौन जाने कौन से वायरस छींक दिया आपने, अब पूरे रूम में व्याप्त हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से कुछ वायरस छींक रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको पता है कि किसी व्यक्ति के, हमको पता भी नहीं चलता कि किसका द्वारा हमको संक्रमण प्राप्त हो गया और हम संक्रमित हो जाते हैं। ये बात बोल रहा है। तो भक्तों को, अभी आप आगे देखने वाले हो, भक्तों को देखने से, भक्तों के प्रसाद ग्रहण करने से या भक्तों से बातचीत करने से भी व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। तो जूम के द्वारा बचने वाले नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है भाई? जैसे एक कोरोना वायरस के संग एक दिक्कत ये है कि वो जूम से नहीं फैलेगा वो वहां तो वो जूम उसको रोक देगा भाई, नहीं, ये नहीं कर सकता है। लेकिन कृष्ण कथा ऐसा वायरस है कि वो जूम के माध्यम से भी फैल सकता है। और दिक्कत ये है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन हो सकती है, इसकी क्या वैक्सीन है? ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक बार भक्ति शुरू हो गई अब रुकेगी है नहीं। और भागने का प्रयास करेंगे तब जानते हैं भगवान कैसी माता है, समझ रहे हैं ना? चोटी पकड़ेंगे, चाटे मारेंगे 2-4, इसलिए चाटा खाने की जरूरत नहीं है, भक्ति करते रहिए। ये भगवान समझ लेना कि भगवान, आप सब लोग भगवान के अंदर आ गए हैं, और भगवान से ऊपर कौन है? नेक्स्ट कौन भगवान है? भगवान कृष्ण के बाद नेक्स्ट कौन है? कोई भी नहीं है ना। तो आपकी कंप्लेन कहीं सुनी नहीं जाएगी कि भाई कृष्ण क्यों पिटाई कर रहे हैं। तो इसलिए चुपचाप भजन करते रहिए, आपको स्कोप नहीं है, पिट के भजन करिए या अच्छे से भजन कीजिए। भगवान पीटने में बहुत एक्सपर्ट है, ध्यान रखना। अगर भजन नहीं किया तो पिटाई भी करेंगे, क्यों पिटाई, क्यों भजन नहीं कर रहा, चलो। तो इसलिए क्या, कभी कभी लोग कहते हैं हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी भोग की इच्छा है, इसलिए भगवान थोड़ा थोड़ा नीम का जूस पिलाते रहते हैं। नीम का जूस पिलाने से व्यक्ति के स्वस्थ हो जाता है, डायबिटीज नहीं होती। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कष्ट आता रहता है, ताकि भोग समझ में आ जाए कि दुनिया में दुख है। खैर हम उधर नहीं जा रहे, पॉइंट हम खाली ये कह रहे हैं कि भक्तों का संग संक्रामक है। समझ में आया? शुद्ध भक्त, और संक्रामक भी क्यों है पता है? क्योंकि आप देखोगे भक्त लोग खुश क्यों है इतना। मेन बात यह है कि दुनिया में हम खुशी ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं करना चाहते, इज इट नॉट? और उन जगहों पे देख रहे हैं जो दुख का घर है, ये भी आप जानते हो, इंद्रिय तृप्ति। तो सोचेगा व्यक्ति सुखी क्यों है। मैं छोटी सी घटना बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। परम पूज्य निरंजन महाराज हवाई जहाज में जा रहे थे, सुना था ना, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। और उनके बगल में व्यक्ति बैठ गया, वो विदेशी था। और विदेशी लोगों से आप नाम भी नहीं पूछ सकते, वो लोग बड़े बहुत प्राइवेसी रखते हैं। जैसे हम लोग तो बातचीत शुरू करते हैं, आपके कितने बेटे हैं, आप क्या काम करते हो, स्टेशन में या ट्रेन में चालू हो जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। और महाराज कुछ उनको बोले भी नहीं, अकस्मात ही बोलना चालू कर दिया, मेरा पत्नी ऐसी है, मेरा ये है, मेरा डाइवोर्स हो गया, पता नहीं क्या क्या बात में दुखी अपना दुख रोने लग गया। फिर उसको आश्चर्य हुआ कि मैं ये सब आपसे क्यों कह रहा हूं। निरंजन महाराज से वो व्यक्ति पूछा, मैं क्यों आपसे कह रहा हूं? उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज के, मुझे पता नहीं आप क्यों कह रहे हैं, मैं क्या जानूं आप क्यों कह रहे हैं मुझसे आप। तो वो कहा कि मैं देख रहा हूं कि आप सुखी हैं, क्या आपकी पत्नी है? सन्यासी से पूछ रहा है क्या आपकी पत्नी है? कहता नहीं, पत्नी तो नहीं। घर तो होगा? नहीं, घर नहीं। बैंक अकाउंट? कहते वो भी नहीं है।
तो वो इक्वेशन बैठा ही नहीं पाया कि इन्हीं सब चीजों से तो व्यक्ति सुखी होता है, ये सुखी क्यों हो रहा है व्यक्ति सुखी कैसे, समझ रहे हैं बात। तो जितना भक्त सुखी होगा उतना ही वो और अच्छा प्रचारक बन सकता है, क्योंकि लोगों को दिखने लग जाएगा कि व्यक्ति सुखी है और पूछेंगे तुम सुखी क्यों हो, क्या बात है। और यद्यपि भौतिक कुछ सुविधा है नहीं, ज्यादा सिंपल जीवन जीते हैं भक्त, लेकिन भक्ति करने से प्रसन्न रहते। मेक सेंस। तो यही बात है, उनको अच्छा लग रहा होगा भाई वो भक्ति वेदांत कितने सुखी होंगे, कथा करते समय तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो नारद जी देख रहे हैं क्या बात है, इतने हाई दे आर सो हैप्पी। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है भगवान का भजन करने से। भगवान विशुद्धतम सत्ता हैं और जब कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले तब तक वे भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। इसका अर्थ है कि जब तक हृदय से भोग की इच्छा पूरी तरह से नहीं चली जाती वह शुद्ध भक्त नहीं हो पाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और यह बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। आपको विश्वास नहीं होता होगा इस बात पे, लेकिन इसके एग्जाम्पल मैं आपको कथा के एंड में दूंगा, रियल लाइफ स्टोरीज, ठीक है। ऐसी जूठन नहीं वही सब उसी में आएंगी। ऐसी झूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है। इसकी भी कथा आप सुनने वाले हैं। प्रायः कोई शुद्ध भक्त आपको बोलेगा नहीं। आप किसी पूछो महाराज जी आप शुद्ध भक्त हैं मैं तो कहाँ, मैं तो भक्ताभास हूँ। महाराज जी परम पूज्य राधाकुंज महाराज जी जो प्रवचन में कहते हैं, अरे कनिष्ठ का भी मन जो है भगवान में लगा रहता है। हम तो सोच रहे हैं कि हम कब कनिष्ठ बनेंगे। अब देख रहे हैं तो महाराज जी की नम्रता है इस प्रकार से बोलेंगे कब हम सोच रहे हैं कब हम कनिष्ठ अधिकारी बनेंगे ये तो एक उत्तम अधिकारी का लक्षण ही है कि वो अपने को कभी नहीं कहेंगे कि हाँ आपको अगर पता नहीं हो तो मैं शुद्ध भक्त हूं ऐसा कभी नहीं कहेंगे वो तो अपने को भगवान का एक तुच्छ सेवक ही मानेंगे। प्रभुपाद जी से भी पूछा गया ना कि क्या आप भगवान हैं, तो इनका नहीं मैं भगवान का सेवक हूं। फिर प्रभुपाद जी ने क्या कहा, नहीं मेरे से गलती हो गई, मैं भगवान का सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान का सेवक बनना तो बहुत बड़ी बात है। क्या प्रभुपाद जी भगवान के सेवक नहीं है? लेकिन हमेशा उस प्रकार की नम्र भावना में भक्त लोग रहते हैं। तो बिना अनुमति के भी ग्रहण की जा सकती है, उसका उदाहरण भी हम सुनेंगे एंड में। लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। मतलब जो भजन नहीं कर रहे हैं, केवल वेश धारण की है भक्त का, वैसे भक्तों का हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती हैं। इसके बारे में मैंने को बताया था ना, भोग की लालसा और बहुत सारी परेशानियां। किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। स्पष्ट है। हाँ, एक बात ध्यान रखना होगा कि संग का मतलब क्या होता है। संग जो है उपदेशामृत का 4था श्लोक, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। कुछ गिफ्ट देना और कुछ गिफ्ट लेना, और प्रसाद देना, प्रसाद ग्रहण करना, और हृदय की बात कहना और हृदय की बात को सुनना, ये प्रीति का लक्षण है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस तात्पर्य को कभी पढ़ना नहीं जीवन में प्रभुपाद जी ये कहने का मतलब ये है, कटाक्ष में कह रहा हूं, पढ़िए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रचार केवल इसी तरह से होता है। अपने जीवन में देख लीजिएगा आप, कोई प्रसाद दिया था, कुछ कथा सुने थे उसकी, किसी भी भक्त की सुने हो, या किसी ने पुस्तक दी हो आपको, ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। दिस इज द ओनली वे वी एसोसिएट विद डिवोटीज। 7वां तरीका बताइए, है नहीं। ये रूप गोस्वामी जी का अमेजिंग राइटिंग है। 7वां तरीका नहीं है संग प्राप्त करने का। इससे पहले कि हम यहाँ पे आगे बढ़े, इस बात को समझ लेना चाहिए कि इसीलिए भौतिकतावादी व्यक्तियों से हमें भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। समझ रहे हैं? भोजन प्रसाद दे सकते हैं लेकिन उनका खाना नहीं चाहिए, ठीक है। और वो ये बात बोल सकते हैं लेकिन उनकी अखबार की वार्ता नहीं सुननी चाहिए। एक भक्त यहीं मैं खड़ा था, बोलना चालू कर दीजिए अपने बिजनेस के बारे में। मैंने कहा नहीं सुनना। अरे सुनिए सुनिए सुनिए। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं सुनना है। ये सिंपल सी बात है कि जो नहीं सुनेंगे वो कभी मन में नहीं आएगा।
ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम समझते नहीं है। और हम सोचते हैं हम सुनेंगे लेकिन मेरे मन में नहीं आएगा, ये हमारा मन में भाव होता है ना। हम सोचते हैं हम बात करेंगे, सुनेंगे और हमारे मन में नहीं आएगा, फिर आप जब कीजिएगा देखिए कहां से गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके ऊपर से उबड़ेगा वो। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुनेंगे देखेंगे वही आएगा। तो इन 6 गुणों को, क्या वो श्लोक है, 6 सत्संगे देह हमारे 6 गुण देश। हाँ, तो ये 6 सत्संग जो बात बोल रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी, यही 6 प्रकार के सत्संग है। समझ में आ गया ना ये, इस प्रकार से। अच्छा, ये बताइए कि नारद जी ने भक्ति वेदांतों की संग कुछ गुह्यमाख्याति प्रचिति किया था क्या? किया था, यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि उनके धर्म में रुचि हो गई, वो श्रवण कीर्तन करते तो वह भी श्रवण उसको सुनते। मेक सेंस? ठीक है। आप इतना अनुभव कर रहे हैं कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जब कल प्रवचन कर रहे थे, अपने हृदय से कथा कह रहे थे, इतनी बात समझ में आती है कि जो जो उनको भागवत में अच्छा लग रहा है स्मरण कर रहे हैं, स्मरण कर करके वो बोल रहे हैं। डज इट मेक सेंस? आप समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं गोये माँ कहती प्रचिति मेरा ये अनर्थ है, हाँ मेरा भी ये अनर्थ है, चलो दोनों अनर्थ में गिर जाते हैं, ये नहीं है। कृष्ण कथा चर्चा करना होता है, ये समझ रहे हैं। जनरली लोग यही सोचते हैं गोये माँ कहती प्रचिति मतलब मेरा ये पाप है, तेरा ये पाप है। अरे भाई छोड़ो, पापा की याद करो, कृष्ण की याद करो। स्मरतः स्मारयन्तश्च मिथा घौघ नाशम। भक्त लोग सब साथ में आते हैं तो एक दूसरे को भगवान का स्मरण करा करके सारे पाप नष्ट करते हैं, ये समझना चाहिए इसका। हाँ, दुखी है, परेशान है तो आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा दुखी नहीं रहना चाहिए। इज इट नॉट? अरे महान बीमारी से भी ग्रसित हैं, खुश होना चाहिए कि हमें दवा मिल गई है, महान दवा। रास्ता कितना भी दूर हो, ट्रेन में बैठते ही खुश हो, बैठ जाते हैं ना, बैठते ही खुश हो जाते हैं ना, हाँ सीट मिल गई, सीट मिल गई। समझ रहे हैं? सीट क्या है हमारी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे हमको रास्ता तो मालूम चल गया कि 16 माला जप करके हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। खुश हो जाना चाहिए कि हम ट्रेन में तो बैठे हैं। खैर, हम बात कर रहे थे गुह्यम आख्याति प्रचिति। ठीक। नव दीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण। इसको लाल में क्यों रखा गया है? ये है वैष्णव संघ का प्रभाव। अगर ये प्रभाव नहीं हो रहा है तो हमने वैष्णव संघ ठीक से नहीं किया है। कई बार लोग प्रवचन में नहीं आते, कथा में नहीं आते, आप प्रसाद भी सेवा करोगे ना, उससे प्रेम नहीं होएगा। अब देख लेना, आप प्रसाद भी सेवा करेंगे, प्रेम नहीं होगा। कुछ समझ रहे हैं बात? जब तक गुह्यम आख्याति प्रचिति नहीं है, प्रेम नहीं होता है। और आप देखेंगे जिनसे हम कृष्ण कथा चर्चा करते हैं उनसे हृदय का कनेक्शन होता है, जो उनको प्रसाद भी देते हैं तो और प्रेम बढ़ता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, मान लो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज प्रसाद ग्रहण करना है, तो क्या आप प्रेम से नहीं खिलाएंगे उनको? और आप दूसरा प्रश्न कर लूं मैं कि जितने लोग को आप कृष्ण हॉल में सर्विंग करते हैं प्रसाद, कभी करते हो तो सबसे प्रेम है? नहीं होता है। इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं। आप लोग जान रहे हैं कि जब से मैं इस आश्रम में हूं, मैं इस प्रयास में लगा रहता हूं कि हम एक फैमिली की भावना में रहें। भाई दिन भर तो हम भगवान के संग आप में बात नहीं कर सकते, और दिन भर बात करेंगे तो प्रजल्प ही होगा मोस्टली। साथ में आकर सुबह शाम या शाम को हम लोग कृष्ण के बारे में चर्चा करें, एंड इन दैट वी बिकम अटैच्ड। इसीलिए विष्णु सुखदेव गोस्वामी जी के लिए कहा है नित्यम विष्णु जन प्रिय। नित्य ही वह विष्णु जनों को प्रिय थे, भक्तों को प्रिय थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण के बारे में बोलते थे। आप देख रहे हैं ना सूत गोस्वामी कितने प्रिय हैं, सूत सूत महाभागा बोल रहे हैं ना, बड़े प्रसन्न है। तो कृष्ण कथा नहीं है तो फिर क्या प्रेम है, जरा बताइए। फिर तो एक वर्किंग रिलेशनशिप है। अगर मैं कठोर बोलूं, वर्किंग समझते हैं? वर्किंग रिलेशनशिप क्या बोलेंगे इसको? प्रोफेशनल रिलेशनशिप। उसके लिए इस्कॉन नहीं है। सब लोग सोच रहे हैं कि हम अकेले अकेले भजन कर लेंगे, एक्चुअली ऐसा है नहीं। मेरे गुरु महाराज इस बात को बोलते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति इज नॉट अ डिटेल, इट्स अ प्रिंसिपल, सिद्धांत है। इसीलिए उपदेशामृत में रखा गया है इस बात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और भगवान स्वयं भी बोलते हैं कि जब भक्त लोग आते हैं तो बोधयन्त परस्परम, कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, और उससे प्रसन्न होकर चर्चाएं कृष्ण को बड़ी प्रसन्न करती हैं, और वो भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट करते हैं। ये हमारे आत्म साक्षात्कार का प्रोसेस है। बहुत सिंपल सिस्टम है। जैसे आपने आज उस क्लास में सुना, क्या कुछ भी समझ में नहीं आया तो नटवर प्रभु आप एक पॉइंट माता जी को नहीं बता सकते? इज इट नॉट? और माता जी तो कुछ समझ में आता नहीं है,
कुछ नहीं समझ में आता। अरे ऐसा नहीं है, आपको जो समझ में आए अपनी बेटी को बताइए। ये बहुत मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग बहुत सारे मित्र हो या आप लोग तलवार लेके लड़ाई करते हो आपस में। ये सचिनंदन महाराज बता रहे थे, प्लीज समझिए इस बात को। जो आप क्लास से सुनते हैं, एक पॉइंट भी आप डिस्कस करेंगे वो आपके हृदय में और गहरा जाएगा। संजीव प्रभु कुछ भी समझ में नहीं आता, ये भी नहीं समझ में आता कि मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो क्या आप नित्या प्रभु से डिस्कस नहीं कर सकते? हम लोग ना दुनिया की बातें बहुत डिस्कस करते हैं तो वो हृदय में फंसी रहती हैं। और हाँ हाँ हाँ, तो आप प्रयास करेंगे तो सीखेगी ना, ये बात है। भाई बच्चों को पिटाई, हम सब लोग पिटाई खा चुके हैं होमवर्क के लिए, लेकिन भागवत का श्लोक याद करेंगे तो कितना सुंदर बात होगी। मैं खाली ये कह रहा हूं कि इसके द्वारा वी कनेक्ट ईच अदर टू कृष्णा। अब देखिए आपका संबंध कितना अच्छा हो जाएगा। हाँ तो सीखेंगे। और केवल गाए, मैं नहीं कह रहा हूं याद करो, मैंने कभी किसी को बोला नहीं याद करने के लिए। मैं कहना गाओ, गाते जाएंगे गाते जाएंगे गाते जाएंगे गाते जाएंगे, वो याद हो जाएगा भागवत। और फिर और ये इतना ऐसा हो जाएगा कि मन में भी चलने लग जाएगा। लेकिन हम बात खाली ये कर रहे थे कि इसी नाम रूप गौण लीला के प्रति आकर्षण होना चाहिए। मेरे गुरु महाराज के प्रवचन में सुन रहा था, ऐसा नहीं कि प्रवचन सुना उसके बाद ठीक है हो गया, अब चलो अब तो हम कुछ वो बात करना चाहेंगे जो हम रियली करना चाहते हैं। इज इट नॉट? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं खाली बोल रहा था सखा सखी सिस्टम। आपके कोई मित्र हो सकते हैं, आप उनसे कथा के बाद कुछ चर्चा कर सकते हैं। जो एक पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, प्रभु जी आपकी क्लास एक भी पॉइंट अच्छा नहीं लगा मुझे, पॉइंट तो ये है कि मैं फंस क्यों गया। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं आपको सीखने के लिए। जैसे सचिनंद महाराज बोल रहे थे, हमारा पूरा जीवन खप जाए और हम कृष्ण कथा के प्रति थोड़ा सा भी आकर्षण करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कितना सुंदर पॉइंट है। आप लोग कितने सारे प्रवचन सुनते होंगे, क्या कुछ भी धारण नहीं करते? Is it not? You can always share। और शेयरिंग के कितने तरीके हैं, स्मार्टफोन, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, और क्या क्या बकवास चीजें लोग भेजते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यही दिखाता है कि हमारा भगवान की लीला कथा के प्रति आकर्षण है। मेक सेंस? बढ़ रहा है। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। बड़ा स्पष्ट है। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। एक डिवोटी बोल रहे थे कि उनकी बहन यूट्यूब के प्रति आसक्त है। तो क्यों आ सकते हैं? क्योंकि आप उन्हें कृष्ण कथा नहीं बताती। आप फोन पे लग जाओ या जो भी जैसे भी बात करते हो घर में फोन पे ऐसे, चलो आज हम डिस्कस करते हैं पढ़ते, मौका ही मत दो यूट्यूब देखने का। क्या जरूरत है? बोरिंग नहीं है? इज इट नॉट? मटीरियल वीडियोज आर सो बोरिंग। कुछ नहीं, आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा उनके पास 5वां टॉपिक नहीं है कुछ। और कितना, दीज आर ऑल डेड न्यूज, है कि नहीं? ब्रेकिंग डेड न्यूज। तो जब हमें कृष्ण कथा और श्रीमद् भागवतम के प्रति आकर्षण होगा तो क्यों उसको सुनना चाहेंगे? अरे अभी देख लीजिए ना, इस समय भी तो व्यक्ति बहुत कुछ देख सकता था, बैठे हुए हैं क्यों? क्योंकि कुछ रुचि है। मेक सेंस? ये चीज है। तो ये स्वाभाविक है कि आप अपने जीवन में देखिए, हमारे गुरु महाराज बात को बोले थे, व्हेन हाउ डू यू नो वी आर मेकिंग एडवांसमेंट व्हेन प्रजल्पा नॉट ओनली अपीयर्स बोरिंग बट पेनफुली बोरिंग। कोई प्रजल्प कर रहा है, दुनिया की बात कर रहा है, आपको खाली बोरिंग नहीं लग रहा है, सहन ही नहीं हो रहा, ये क्यों मैं फंस गया यहाँ पे, ये बात। तो इसे समझ में आना चाहिए कि हम प्रगति कर रहे हैं। और ये हमने देखा वैष्णवों के संग जो जाप करते हैं अच्छे से, कहते ना प्रभु जी हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है सब बात दुनिया की, अपने से बोलते। तो ये सही होने का लक्षण है। मेक सेंस? और अगर लग रहा है कि वयम तुना वितृप्यामा हम तृप्त नहीं हो रहे प्रजल्प से, तो कुछ बीमारी बढ़ी हुई है। ठीक है कि नहीं? स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पे स्वाद लग रहा है तो थोड़ा दिक्कत है। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, भगवत कार्यकलापों के बारे में चर्चा करने की इच्छा होगी। भक्ति के पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है, उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती हैं, और अंत में वे भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। अब अगर आप देख पा रहे हैं नहीं, प्रभुपाद जी उन लेवल्स को अनुवाद करके बोल रहे हैं। निष्ठा, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, हरिदर्शन इत्यादि इत्यादि।
ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती हैं। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। इसीलिए साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। ये ध्यान देना होगा कि साधु संग के द्वारा भक्ति उत्पन्न होती है और भगवत प्रेम अवस्था में भी साधु संग ही इसका अवलंबन होता है। अवलंबन मतलब सहारा। भक्ति लता है, भक्ति पेड़ नहीं है। हम लोग बोल देते हैं भक्ति वृक्ष, लेकिन भक्ति वृक्ष नहीं, भक्ति लता होती है। समझ रहे हैं? और लता को हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है। क्या सपोर्ट है? वैष्णव संग, साधु संग। डज इट मेक सेंस? कभी यही नहीं सोचना चाहिए कि मैं अब अकेले रह के भजन करूंगा। ऐसे बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। मैं बोलने ही वाला था कि अगर भरत महाराज के संग कोई भक्त होता तो डांट लगाता, उनको कुछ बोलता, क्या कर रहे हो, हिरण के पीछे भग रहे हो, भजन करो। इससे हम, वह तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए, हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि वैष्णव संघ में नहीं रहेंगे तो बहुत खतरा हो जाएगा। कि हम कब, एक तो हम कभी गलत होते ही नहीं है, एक तो दिक्कत और ये भी है। आप लोग कभी गलत हुए? कभी भी नहीं ना। हमें तो लगता है कि हम लोग कभी भी हमेशा ही सही रहते हैं। ये एक बहुत अजीब की और दिक्कत है कि वो मानता है कि वो हमेशा सही है, जो कर रहा है एकदम परफेक्ट है, सही है सब कुछ। लेकिन भक्त संघ में कभी ना कभी हमारे ही गलती को जरूर रखा जाएगा और वो हमें सहन करना होगा। इतनी तपस्या करनी है बस, और ये कठिन होती है। मुझे याद है कि जब हम लोग को सैफरन मिल रहा था तो मेरे ही गुरु भाई को सैफरन नहीं दिया गया था, इंचार्ज ने नहीं दिया, उसके लिए वो आश्रम छोड़ दी। अरे भाई, तुम सैफरन नहीं मिला, आज नहीं मिला, 6 महीने बाद मिल जाएगा, तो कौन सा फर्क पड़ रहा है? मैं ये देख रहा हूं कि सहिष्णु होकर के वैष्णव संघ में रहना ये बड़ा कठिन होता है लोगों के लिए। ऑब्वियसली सबके लिए कठिन नहीं है, लेकिन व्हाट इज द पॉइंट? इज इट नॉट? 6 महीने साल रुक जाते, इज इट नॉट? क्या फर्क पड़ रहा है इससे? तो ये बेहतर है। एनीवेज, अब आपको केवल कहानी सुनाएंगे, ध्यानपूर्वक कहानी सुनिए, कैसे वैष्णव के उच्चिष्ट से लोगों का उद्धार हुआ। श्रील रामानुजाचार्य जी से ही एक बार जा रहे थे वो रास्ते में, और एक तालाब पड़ा रास्ते में। तो भक्तों को किसी भक्त ने पूछा कि कैसे, क्या एक बार ही वैष्णव का उच्चिष्ट ग्रहण करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है? तो उन्हें अपना उच्चिष्ट तालाब में फेंका और तालाब में मछलियों ने खाया और तुरंत चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया, भगवान के पास चली गई। ओ ठीक है, ये कहानी। दूसरी कहानी बड़ी रोचक है, बहुत ही रोचक है। श्रीपद रामानुजाचार्य अपने एक शिष्य के पास गए और वो शिष्य, मतलब काफी सारे लोग थे उनके साथ में, शिष्य भी काफी थे, तो वो बहुत गरीब थे और उनकी पत्नी, मतलब ब्राह्मण थे और बहुत सुंदर पत्नी थी उनकी, बहुत सुंदर पत्नी। और एक बहुत बड़ा वणिक समझते हैं, जो बनिया होता है, बिजनेसमैन, उसकी कुदृष्टि उनकी स्त्री पे थी। तो कई बार वह उनको प्रस्ताव रखता कि तुम मेरे संग रह जाओ, मेरे संग रह जाओ। कहते ना, ऐसे नहीं कर सकती मैं। तो अब पति बाहर थे और श्रीपाद रामानुजाचार्य जी आने वाले थे। तो उन्होंने कहा अब हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ भोजन के लिए है नहीं। तो उन्होंने कहा, उसी बनिया के पास गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करूंगी, लेकिन पहले आप मेरे गुरु महाराज आने वाले हैं, तो आप उनके लिए भोजन की सारी सामग्री उसकी व्यवस्था कीजिए। तो बड़ा खुश हो गया वो, सारी सामग्री दे दी, उन्होंने बड़ा सुंदर प्रसाद बनाया, बड़ी सुंदर सेवा करी। तो रामानुजाचार्य जी जब प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तब वो कहने लगे कि ऐसा कैसे हो गया, इनका घर तो बहुत समृद्ध नहीं है, ये बहुत समृद्ध व्यक्ति नहीं, और इतना सुंदर प्रसाद, इतनी अच्छी व्यवस्था इतने सारे लोगों के लिए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने, मतलब सोच रहे थे इस प्रकार से, तो पति से पूछा तो पति ने कहा ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए, ये मेरा, मतलब श्रीपाद रामानुजाचार्य का उच्चिष्ट उनको जाकर खिला दीजिए। जैसे ही उसने खाया तुरंत उसकी मति बदल गई, तुरंत वो माता जी के मतलब चरण में गिर गया, कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो केवल अब आपको अपनी माँ के रूप में ही देख पा रहा हूँ। अब देख रहे हैं कितना शक्तिशाली है। ये तो सब बड़ी प्रसिद्ध घटनाएं, आप अगर रामानुजाचार्य सीरीज सुने होंगे, परम पूज्य भक्ति स्वामी महाराज के द्वारा बड़ा स्पष्ट वो कथा सुना है। श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण, ये तो हमें पहले भी सुना है। प्रभुपाद जी हवाई जहाज में जा रहे थे और वह मूढ़ी खा रहे थे और एक एयर होस्टेस आई, उसने कहा क्या सेवा कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि दूध दे दीजिए। तो गर्म दूध उनको दिया, एक सेवा, महत सेवा। और दूसरा, उनको पता नहीं उसको कितना, उसको पता नहीं था, उसने हाथ डाल करके वो मूढ़ी खा ली जो प्रभुपाद जी ग्रहण कर रहे थे। आगे जाके वो डिवोटी बन गए, 16 माला जाप करने लगे। ये स्टोरी, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है काल कृष्ण दास का। काल कृष्ण दास नाम के भक्त, वो काल कृष्ण दास नहीं जो महाप्रभु के संग गए थे, ये दूसरे हैं। ये नवद्वीप में, मतलब इधर
बंगाल में रहते थे और वो उनकी वैष्णवों के झूठन में बहुत विश्वास था। एकदम नए नए डिवोटी के झूठन खाते थे, लगे रहते थे, कैसी किसी तरह से प्रसाद देते, आम देते, कुछ देते, उसका बच जाता वो छूट जो है खा लेते उसको। एक महान वैष्णव थे, उनका नाम था झाड़ू ठाकुर, सुना था ना, बड़ी सुंदर कहानी है। तो झाड़ू ठाकुर एक्चुअली निम्न जाति के थे, तो उनको वह आम ला के दिए, पूरा परिवार उनको भगवान को भोग लगाए, परिवार से प्रसाद पाए, और उसके बाद वो छुप के बैठे देख रहे थे क्या करना है। फिर उसके बाद उस आम के जो छिलके हैं, झूठन बाकी थी, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिए, उससे निकाल के ग्रहण किया, बड़े खुश होकर, क्योंकि ऐसे मांगते तो झाड़ू ठाकुर कभी देने वाले नहीं। तो देखा कि बिना मांगे भी, अनुमति मांगे भी झूठन ग्रहण की जा सकती है। तो अब इसका प्रभाव क्या हुआ, जब एक साल में एक बार वह महाप्रभु से मिलने के लिए पुरी आए। तो जो लोग पुरी गए हैं तो समझ ही रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। जहाँ पे एक मंदिर के बाहर स्थान है, वहाँ पे चरण धुलने के लिए पानी की व्यवस्था है। तो वहाँ महाप्रभु अपने चरण धुलते थे और एकदम निर्देश था कि कोई व्यक्ति भगवान के चरण जल को नहीं ग्रहण करेगा। तो वहाँ गए, बड़ा बोल्ड रूप में 1, 2 और 3 बार ले, फिर महाप्रभु के बस और नहीं, बहुत है। तब देख रहे हैं कि उनका वैष्णवों पर विश्वास था, वैष्णव की झूठनों पर विश्वास था, तो इस कारण से उनको महाप्रभु की कृपा भी प्राप्त हुई। 3 कहानी तो सुना दी, तो और 2 कौन सी रह गई थी? हाँ, कौन सी? पादरी, हाँ, हमारे गुरु महाराज बता रहे थे खुद, तो वो ब्रह्मचारी थे, तो प्रचार के लिए क्या करते, वहां पे प्रचार सीधे नहीं कर सकते, तो कॉलेज में कुकिंग क्लासेस करते थे, कुकिंग क्लास। तो महाराज जी मैंने सुना हलवा में बहुत एक्सपर्ट है, तो हलवा बनाते, भगवान को भोग लगाते, और उसके बाद सबको सिखा रहे थे। तो एक पादरी था, वो बहुत मतलब द्वेषी था उनसे, तो हलवा खाता रहा फिर, और उस देर तक क्या कुछ गलती तो नहीं बोल रहे हैं कुछ। एक बार फिर उसने फिर पूछना शुरू कर दिया, कि पूछा महाराज जी से कि आप लोग कैसे हलवा कैसे बनाते हैं। अब आप देख रहे हैं उसकी कुछ एप्रिसिएशन शुरू हो गया, बिल्कुल द्वेषी था वो, आप लोग हलवा कैसे बनाते हैं। तो महाराज जी ने फॉर्मूला बताया, उसने बनाया, फिर कहा वो टेस्ट नहीं आया जो आप लोग बनाते थे। अब देख रहे हैं अंतर, भक्त के द्वारा बना हुआ प्रसाद पा करके उसको उसने कुछ समझ रहा है कि कुछ अलग है। फिर महाराज समझाए कि हम उसको भगवान को समर्पित करते हैं। तो कुछ कहीं उसकी भक्ति शुरू हुई कि नहीं हुई, दिख रहा है। और कौन सा था, एक एग्जाम्पल और सुनाता हूं आपको, ये तो बहुत ही रोचक है। एक व्यक्ति था, उसकी टमाटर की दुकान थी ब्राजील में, ये बड़ा रोचक है। और जब भक्त लोग कीर्तन करते हुए जाते तो वो टमाटर मारता था इतना द्वेषी था वो, टमाटर मारता था उनके ऊपर। तो अब भक्त लोग कुछ ना करते, उस खाली प्रसाद देते। साल भर बाद जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हुआ तो उसने सारे टमाटर स्पॉन्सर किए। अब देख रहे हैं अंतर। एक और कहानी सुनिए, ये तो बड़ी अद्भुत है। एक व्यक्ति था, वो मंदिर के जस्ट बाहर खड़ा रहता और कहता है, अरे कोई मंदिर जाता, कहता अरे ये लोग तुमको पागल कर देंगे, तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे, मत जाओ। भक्त लोग कुछ नहीं कहते थे, प्रसाद खिलाते 1 साल बाद उसने मंदिर ज्वाइन कर लिया। तो समझिए कि ये प्रसाद बहुत खतरनाक है। खतरनाक मतलब अच्छे सेंस में, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा तो उसके पास भगवान के गुण आ ही जाएंगे। और इसको उद्धव जी स्वयं कहते हैं कि केवल भगवान विष्णु का प्रसाद ही ग्रहण करे, केवल, तो सारे वैष्णव के गुण उसमें आ जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि भगवान का प्रसाद कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा लग ही रहा होगा, क्योंकि अभी उसके बाद प्रसाद ही आने वाला है, तो वो सेवा तो हम लोग को नहीं रोकने वाले हैं। और कौन सी कहानी सुनाने के लिए बोला था कोई रहे? हाँ, महाप्रभु के उच्चिष्ट से कैसे उद्धार हुआ, ये भी हम सुनेंगे, ये बड़ी रोचक है। कल एक हमारी मौसी की लड़की थी, उसका हमने बातचीत कर रहे थे, अच्छा लगा, कुछ भक्ति में रुचि दिखा रही हैं। तो कुत्ता पाली हुई थी, हमने कुत्ता नहीं पालना चाहिए भाई, न क्यों नहीं पालना चाहिए, न कुत्ता पालोगी तो कुत्ते का स्मरण होगा, तो अंत में हम कुछ कहना नहीं चाहते लेकिन ऐसा संभावना है। अब उसकी बुद्धि बहुत तेज है, मानना पड़ेगा कि हमारे परिवार वाले लोग बुद्धिमान हैं। बड़ा कठिन प्रश्न किया कि प्रभु जी अगर कुत्ते पालने नहीं चाहिए तो युधिष्ठिर महाराज कुत्ते को लेकर स्वर्ग क्यों गए? बाउंसर प्रश्न किया, होने का बाप रे। अब इस पर रिसर्च करना पड़ेगा कि क्यों गए, मुझे नहीं पता। मैं समझता हूँ वो कुत्ता धर्मराज का ही, हाँ धर्म से, प्लस उनसे पूछो कि कुत्ता पाल नहीं रहे थे, कुत्ता साथ में था, कुत्ते में आसक्ति नहीं थी, वो स्वयं धर्मराज थे। अब क्यों गए स्वर्ग हम नहीं जानते। लेकिन फिर उससे मुझे एक बात याद आई कि हाँ, कुत्ते का भी उद्धार होता है। आप जानते हैं शिवानंद सेन सारे भक्तों को लेकर के आ रहे थे, आते ही थे और सबकी व्यवस्था करते। मुझे बोलने तो दो,
आप लोग तो ऐसा कर रहे जैसे होता है कोई पिक्चर चला रहा हो, देखो अब ये होगा, अब ये वो लगा बोलने तो हाँ समझ रहा हूँ ठीक है, लेकिन है बड़ी रुचिकर कथा। तो एक कुत्ता साथ में हो लिया, और अब ये देखिए सताम कृपा, कुत्ते की क्या योग्यता है, कोई भी योग्यता नहीं। अब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि अब शिवानंद सेन जी की क्यों दया उसके ऊपर होगी, इसे कहते हैं अहेतु की कृपा। तो वो जान रहे थे कि जो हम खाना खाते हैं वो कुत्ता खाएगा नहीं, तो वो अलग से चावल बनवाते उसके लिए। और एक बार वो टॉल देने में व्यस्त हो गई, तो कुत्ते कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ हुआ, कुत्ता कहीं और चला गया। तो उन्हें लोग भेजे कुत्ते को ढूंढने के लिए, और बाद में बड़े दुखी हो रहे थे कि मेरा कुत्ते के प्रति अपराध हो गया। वो कुत्ता प्रेमी नहीं थे, लेकिन कुछ सहज उनकी जो है मतलब दया है, जीवों पे दया है कहना चाहिए। तो उसके बाद पता नहीं, अब ये भी पता नहीं कैसे, ये को पता नहीं कैसे वो कुत्ते को कैसे रास्ता पता। अब समझ रहे हैं आप वैष्णव की कृपा, उस कुत्ते को कैसे मालूम चला कि पूरी का रास्ता कैसे है। वो उस अब ग्रुप में नहीं था, उस ग्रुप में नहीं था, वो अपने आप वह पूरी पहुंच गया। ये समझ पा रहे हैं कि वैष्णव का आश्रय लेके मैं बिल्कुल बुद्धू भी क्यों ना हो, बुद्धू भी क्यों ना हो, तो भी भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। बहुत सुंदर शिक्षा इस लीला से प्राप्त हो रही है। और इससे पहले कि वो पहुंचते, वो पहले पहुंच गया, ये भी समझ लीजिए कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि अरे भाई भक्त मरेगा तब उसका परिवार वालों का उद्धार होगा, ना, उससे पहले भी हो सकता है। और जब उस कुत्ते को जब वो शिवानंद सेन अपने परिवार के संग प्रणाम करने के लिए महाप्रभु के पास पहुंचते हैं, तो कुत्ता पास में बैठा होता है, और महाप्रभु मुस्कुरा रहे होते हैं। नारियल समझते हैं, हरा वाला नारियल, उसके अंदर मलाई होती है, वो खा रहे होते हैं, और उसको खाकर उच्चिष्ट को फेंक रहे होते हैं कुत्ते की तरफ। और वो कुत्ता खाता है, कुत्ता हाथ ऊपर करके बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान के पास चला जाता है। तो ये सब कुछ संभव है भगवान का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से, वैष्णव भक्तों की कृपा प्राप्त करने से। और कोई प्रश्न? हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप लोग? कोई? हाँ, पार्थ लोग कुछ कह रहे थे। आप इतना पाकिस्तान में बैठते कैसे हुआ इतना? हाँ बोलिए। हाँ, पार्थ प्रभु बता रहे हैं कि परिक्रमा में भक्तों को सुनाई नहीं पड़ेगा, भक्तों कहते हैं परिक्रमा में कुत्ता था जो बाहर कुछ भी नहीं खाता था, केवल प्रसाद ही खाता था। हाँ, इसका अर्थ ये सही कह रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि गोद में उठा घूमो, लेकिन प्रसाद देना चाहिए एक्चुअली। हाँ, एक और इससे कहानी याद आ गई कि अब ये कितना सत्य है पता नहीं, मैं और पार्थ हम दोनों ने शायद गए थे इस्कॉन नोएडा में, रुके थे ना हम दोनों साथ। तो पार्थ प्राणनाथ प्रभु बता रहे थे कि वहाँ का कोई ब्रह्मचारी, कोई एस्ट्रोलॉजर बोला कि तुम पिछले जन्म में घोड़ा थे और तुमको एक भक्त ने प्रसाद खिलाया, इसलिए अब तुम ब्रह्मचारी बने हो उस जीवन में। और ये सत्य बात, और ये कहानी हम तो जरूर बताएंगे। यादव प्रकाश जी बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे, तो कई बार बता चुका हूँ। तो एक राजकुमारी पे भूत आया हुआ था, तो उसको भूत तारने गए, तो भूत ने 2 थप्पड़ मारे उनको पहले, कहे तू मेरे को नहीं कुछ कर सकता है। अरे तुम जान रहा अपने बारे में, तुम पिछले जन्म में गिरगिटान थे। अब गिरगिटान में कौन से बहुत बड़ा जीवन होता है। और वह एक वैष्णव ने भगवान को भोग लगाया, उसने प्रसाद ग्रहण किया और तुमने उच्चिष्ट ग्रहण कर लिया, इसलिए इस जन्म में तुम ब्राह्मण बने और तुम भगवान के, तुम शास्त्र कहते हैं ज्ञाता बने हो। एक और भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से करोड़ों करोड़ों यज्ञ का लाभ मिलता है। ये सब हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है। तो जो लोग घर में नहीं भोग लगा रहे हैं उनको निश्चित लगाना चाहिए, और गृहस्थ भक्तों के लिए तो विशेष है। आप कुछ नमकीन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ किसी व्यक्ति को थोड़ा प्रसाद तो जरूर देना चाहिए। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, 2 अपना अनुभव बताऊंगा तो हिल जाएंगे। हम लोग का जो बैच था वो सब IITians का बैच था NTPC में। तो सब धुरंधर लोग हैं, मानने वाले तो है नहीं, और आर्ग्यूमेंट करने में बहुत तेज। तो हम लोग खड़े खड़े बात कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, यार चुप रहो तुम, चलो मैं तो कुछ प्रसाद खिलाता हूँ। जैसे ही रूम पे लेके गया, उसे थोड़ी रबड़ी खिलाई, तुरंत एक माला कर ली उसने। अब बताइए, मैं तो मैं चकित रह गया। एक और घटना बता रहा हूँ। वो IIT बॉम्बे का पास आउट था, मैं लौट रहा था। वो इलाहाबाद का था, मैं लखनऊ का था। मैं लौट रहा था, उसने कहा, मेरे सामने बैठा हुआ था, कि सिगरेट पी सकता हूँ? एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ। हमने कहा पीना, लेकिन खिड़की के उधर। मैं जब कर रहा था, फिर मैंने अपना स्पेशल डब्बा खोला, और हमेशा मुझे प्रसाद जब बनाता तब भी घी में बनाता था एकदम। उसने खुशबू बड़ी, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। हमने कहा तो अच्छा तो आएगी, घी डाला है इसमें। कहता मुझे भी थोड़ा मिलेगा क्या? मैंने कहा थोड़ा ही दूंगा क्योंकि कम है। मैं उसको दिया, फिर खुद से बोलता है, क्या मैं 1 माला जप कर सकता हूँ? तो ऐसे चमत्कार दिखते हैं। देखिए, आप किसी छोटे व्यक्ति को, आपसे छोटा होगा, प्रीचिंग कर सकते हो,
बराबर वाले को आप प्रीचिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। बहुत आर्गुमेंट करते हैं, आर्गुमेंट क्या, उनकी बुद्धि खराब है, बेवकूफ़ी की बात करते हो, कुछ होता नहीं है उसमें। तो प्रसाद खाते 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 परिवर्तित हो। एक और मुझे याद आ रहा है, जब मैं नौकरी करता था तो हर शनिवार को हम कार्यक्रम करते थे, मतलब प्रसाद बनाता इत्यादि इत्यादि। एक व्यक्ति प्रसाद खाता ही नहीं था, उसका विश्वास अलग तरह से था, कहता मैं खाऊंगा तो मैं परिवर्तित हो जाऊंगा, तुम लोग उसमें कुछ करते हो। मैंने कहा बहुत लोगों को देखा है प्रसाद खाते गए, मेरे भाई एक रिश्तेदार थे इस्कॉन के यहाँ गए, प्रसाद खाते खाते वो पूरा डिवोटी हो गया, मैं नहीं खाऊंगा, उसने कभी खाया ही नहीं। तो ये एक प्रकार का अलग प्रकार का विश्वास दिखाता है, प्रसाद कार्य करता ही है, समझ रहे हैं, उसको विश्वास है कि गड़बड़ कर देगा कुछ, विश्वास। हमने कहा भाई तुमको विश्वास नहीं तो क्या, तो खाना ही है ना, नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ गड़बड़ हो चुकी है, हम इसको नहीं ग्रहण करेंगे, अब इसका क्या करूँ मैं। प्रसाद नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो तुम्हारा सीक्रेट वेपन से भी बच गया। कुछ प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो हम पारायण करेंगे। भक्त पद रज और भक्त भाई हो चुका है। हैप्पी, ओके, कह रहे हैं कि एक भक्त है जो 19 साल का है और वह भक्ति करता है और प्रजल्प नहीं करता है, तो उसके माता पिता कंप्लेन कर रहे हैं कि वह बात नहीं करता। कह रहे हैं आपने हमारे बच्चे को क्या सिखा दिया है, हमसे बात ही नहीं करता। अरे जो उसको सिखाया है तुम भी सीख लो तो बात करेगा, नहीं समझ में? उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है, वो तमिल बोल रहा है तो तुम भी तमिल सीख जाओ, तो तमिल से बात, तमिल वाला बात करेगा। इज इट नॉट? वो कृष्ण के बारे में बात करना चाहता, तो आप भी सीख लीजिए, बात करिए बच्चों से, क्या दिक्कत है। पुणे इस्कॉन में हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी के कार ड्राइवर था जो उनके झूठा खाकर भक्त बन गया। और मैंने सुना भी है कि राधे श्याम प्रभु पर्टिकुलरली जब स्टूडेंट्स को खिलाएंगे ना तो खूब चम्मच में घी रोले रोले के डालते हैं, ये लो और खाओ एकदम बढ़िया से, बाद में तपस्या के लिए बोलते हैं, मैंने सुना है। प्रेम और आसक्ति में क्या अंतर है? देखिए प्रेम तो साध्यावस्था है, आसक्ति में महाराज समझा रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि बस भगवान का दर्शन हो जाएगा, होता नहीं है। याद आ रहा है महाराज समझा रहे थे कि एक माता जी लोग कई बार बोलते हैं कि मेरे नाती की स्मृति हमसे जाती नहीं है, नाती सामने नहीं है, समझ रहे हैं। और आपने यहाँ पे क्या देखा? प्रेम और हरिदर्शन। भगवान प्रेम का प्रेम प्राप्त होते ही प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयोश विलोकयन्ति। अब वो भगवान का स्वरूप जो स्फूर्ति पूरी हृदय में पूरा दिखाई पड़ता है। आसक्ति में ऐसा लगता है कि दिख जाएगा, कुछ समझ रहे हैं, आभास लगता है। महाप्रसाद खाने को नहीं मिल रहा है लॉकडाउन में, क्यों? भगवान के घर में, भगवान आपके घर में नहीं है, भगवान को भोग लगाओ खाओ, उसमें क्या है, ठीक है। नहीं, आश्रम ज्वाइन कर लिया, उनका नाम रुक्मणी चरण, हाँ ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। सो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं अब। उम्मीद